नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। कानपुर में बागे बिहारी कंपाउंड में लगी भीषण आग। एक दर्जन दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भीषण आग से लाखों का माल जलकर खाक। पीड़िता ने बाइंडिंग कर्मचारियों पर आरोप लगाए। मिर्जापुर में प्लेटफॉर्म पर गूंजी किलकारी। जिले में आनंद विहार से पटना जा रहे स्पेशल ट्रेन में महिला यात्री को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद प्रयागराज कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद ट्रेन को मिराजपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। गाजियाबाद लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में दल्ले की युवती के साथ गैंगरेप का मामला। दल्ले की युवती अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र से घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसकी सहेली अपने बॉयफ्रेंड के स्कूटी से स्कूटी चलाना सीख रही थी। हमीरपुर में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले दोनों नाबालिग युवक गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व कोचिंग जाते समय छात्रा को सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों बाल अपचारियों और सुमेरपुर थाना क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी की गई और पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों पर कार्रवाई की। इटावा में यातायात माह नवंबर 2023 का समापन समारोह। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कन्नौज में मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की टीम ने जिले में संचालित प्राइवेट अस्पतालों में चल रही एम्बुलेंस और कागजातों की जांच की गई। टीम ने कन्नौज सदर और तिरवा तहसील क्षेत्र के कई अस्पतालों में चेकिंग अभियान चलाया। हमीरपुर में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। 2 दिन पूर्व कोचिंग जाते समय छात्रा को सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। दोनों नाबालिग को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत सेक्शन के करीब 4.24 किलोमीटर लंबी बन रही टनल का काम 75 मीटर पूरा हो चुका है। कानपुर सेंट्रल से नयागंज स्ट्रीट के अपलाइन और टनल निर्माण का कार्य कर रही बोरिंग मशीन आजाद ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया। मैनपुरी में दंपति को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे और 100 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 50,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। 3 घंटे तक घर में उत्पात मचाया। मुकदमा लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। मेरठ में मासूम बच्ची से रेपकांड का मामला सामने आ रहा है। पीड़िता के इलाज के लिए भटकते रहे माता पिता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का पसीजा नहीं दिल। दर्द से चिल्लाती रही मासूम। डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। रायबरेली में हादसे का शिकार हुई छात्रों से भरी स्कूली बस और प्राइवेट बस में जोरदार भिड़ंत। स्कूली बस में बैठे छात्रों में चीख पुकार मच गई। बस चालक सहित छात्र घायल। सलोन थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में वही गांव वालों की सूचना पर पहुंचे खनन अधिकारी। मौके पर जेसीबी मशीन सहित 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली को कब्जे में लेकर बरखेड़ा में खड़ा कर दिया। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि थाना बरखेड़ा के जिरौनिया पुलिस चौकी इंचार्ज और खनन माफियाओं की मिलीभगत से खनन का अवैध कारोबार जोरों पर है। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे। प्रशासन पर नाराज नजर आए। एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री को
आहिमा मऊ पर अंधेरा दिखा तो मंडलायुक्त और डीएम समेत नगर निगम में एलटीए के अधिकारियों को फटकार लगा दी। सीएम की फटकार के बाद मंडलायुक्त और डीएम मौके पर पहुंचे। अमरोहा में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक दुकानदार ने मात्र 700 रुपए में 1 किलो देसी घी पर 1 किलो फ्री घी देने का पर्चा बंटवा दिया और ये पर्चे शहर में बंटे तो दुकानदार के यहां ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑफर सीमित समय तक ही था। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या में गुरुवार सुबह बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 24 घंटे में मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर में बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ई वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच कानपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद जोरों पर है। इसी कड़ी में कानपुर में 18 नए स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और इसको लेकर नगर निगम और अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ। धुंध और कोहरे का असर ट्रेनों पर नजर आने लगा है। कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं और 30 से ज्यादा ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर देरी से पहुंची, जिसकी वजह से यात्री बेहद परेशान नजर आए और कई प्लेटफॉर्मों पर जो यात्री हैं वो रात गुजारने को मजबूर नजर आए। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबंधित विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित स्नातक और परास्नातक के विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी अपलोड कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भूमि और समेत चकबंदी की तमाम प्रक्रियाओं को मशीन लर्निंग युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए क्रियान्वित करने की तैयारी कर ली है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एआई बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के निर्माण व क्रियान्वयन का काम जारी है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में 32 गेस्ट फैकल्टी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित हुए और इस कार्य परिषद की बैठक में सभी गेस्ट फैकल्टी के लिफाफे खोले गए। खंडारी परिसर में गेस्ट हाउस में हुई बैठक में पूर्व में सभी बैठकों की स्तुतियों का अनुमोदन किया गया। काशी क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी अमरपाल मौर्य क्षेत्रीय कार्यकाल वाराणसी पहुंचे और क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी और संयुक्त मोर्चे की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या जो है वो युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। 20 से 30 साल के युवाओं में हो रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का दावा है कि इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक की समस्या और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ठंड में एसी बसों का सफर करना आसान होगा। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक किराया कम हो जाएगा और यूपी में प्रतिदिन करीब 900 बसों का संचालन किया जाता है। 9 से 10 हज़ार लोग इन बसों में सफर करते हैं। ठंड में एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। बीएचयू में 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन में मनाया जाएगा। मेधावियों की सूची तैयार हो रही है और इस बार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, उपाधि से नवाजा जाएगा। नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में केवल 20 दिन बचे हैं और ऐसे में किसे कितना स्वर्ण पदक मिलेगा, सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने की जानकारी दी गई। कहा है कि 2 माह में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
कानपुर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर 19 के एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की और इस टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। कानपुर के युवा खिलाड़ी आदर्श सिंह और लखनऊ के नमन तिवारी शामिल हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर रविवार को खेला जाएगा। बागपत में लाक्षागृह विवाद को लेकर फैसला। मामले में बागपत कोर्ट सुनाएगी फैसला। मालिकाना हक के लिए 52 वर्षों से मुकदमा चल रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी। वाराणसी आकाशीय सांसद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर से शुरू होगा सांसद रोजगार मेला। 200 कंपनियां युवाओं को देंगी प्लेसमेंट। 10 क्षेत्रों में युवाओं को मिलेगा रोजगार। सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से यह मौका मिलेगा। जिला प्रशासन ने आयोजित किया है सांसद रोजगार मेला। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। करीब 1.20 लाख की फिरौती मांगी गई है। बजनौर के इश्तियाक को आजमगढ़ से उठा ले गए और इसके बाद फिरौती की मांग की। इस किडनैपिंग के बाद निराला नगर के गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर उसकी पिटाई की गई। रकम लेकर पहुंचे रिश्तेदार की भी पिटाई की गई और फिरौती की मांग 1 लाख से ज्यादा की फिरौती। बर्खास्त सिपाही और पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों पर आरोप दर्ज किए गए हैं। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस अभी तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। लगातार प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो फिरौती की मांग और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ते आगे प्रयागराज से अहम खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जेलों में बंद कैदियों के नए मानदेय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्धारित और मौजूदा मानदेय को बेहद कम बताया गया है और याचिका में नए मानदेय को रद्द करने की मांग की गई है। तो अगले सप्ताह याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इसको लेकर कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। नए आदेश से कुशल कैदियों का नया मानदेय 81 रुपये और नया आदेश अर्ध कुशल कैदियों का मानदेय 60 रुपये है। तो नए आदेश से
अकुशल कैदियों का मानदेय 50 रुपए है। तो लगातार इस बात को लेकर याचिका दायर की गई है और इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा मानदेय को लेकर, ये देखना होगा। बढ़ते आगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हमीरपुर दौरा है आज और रामकथा में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये निरीक्षण, इंतजाम व्यापक इंतजाम किए गए। दिव्या प्रेम सेवा मिशन संस्थान के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया था और प्रशासनिक सुरक्षा चाक चौबंद। तो आज रामकथा की शुरुआत होगी, इसको लेकर तैयारियां पूरी। तो पूर्व राष्ट्रपति भी इस रामकथा में शामिल हो सकते हैं और कार्यक्रम स्थल का इसलिए निरीक्षण किया गया। डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। आगे बागपत से अहम खबर आपको बता दें, नाली साफ करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में एक महिला समेत 2 लोग घायल। घायलों को बिनौली सीएससी में भर्ती कराया गया। बिनौली थाना क्षेत्र के बड़ावदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत का मामला सामने आ रहा है। शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने जाम लगाया। पावर कॉरपोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग की है और अनूप शहर के ताल बिबियाना चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस हादसे के बाद से ये नाराजगी देखने को मिल रही है। तो स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर मुआवजे की मांग की है। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, गाजीपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आलमबाग में किराए के मकान में ये हेड कांस्टेबल रह रहा था, जिसका नाम राशिद बताया जा रहा है। अचानक तबीयत खराब होने पर मौत हुई है और लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर हेड कांस्टेबल राशिद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो गाजीपुर में तैनात था हेड कांस्टेबल। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर क्या वजह रही। हापुड़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आ रहा है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार 2 कारों में भीषण जोरदार टक्कर। कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 यानी कि 4 लोग इस हादसे में
घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के दौरान हाईवे पर लगा भीषण जाम। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना हापुड़ देहात के नए बाईपास की यह घटना सामने आ रही है। प्रयागराज से हम खबर। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घना कोहरा होने के चलते ये सड़क हादसा सामने आया। आपस में 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा। पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया गया। प्रयागराज फैजाबाद हाईवे में जाम की स्थिति बन गई। तो इस हादसे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है, कोहरा होने के चलते 3 गाड़ियां आपस में टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और इसी बीच बागपत से आपको खबर बता दें, बस चालक ने रौंदा है। एक और हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बस चालक को रौंदा। ड्यूटी से घर वापस आ रहा था ये चालक और हादसे का शिकार। बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बस चालक की मौत। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से आपको खबर बता दें, पीजीआई में एक्सरे डिपार्टमेंट का डाटा उड़ा दिया गया। तीमारदारों और मरीजों से बहस करते कर्मचारी नजर आए। जिनका पैसा जमा है उन्हें दोबारा पैसा जमा करने के लिए कहा गया। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। तो तीमारदारों से अभद्रता करते हैं पीजीआई के कर्मचारी। अवधेश सिंह नाम का ये कर्मचारी तीमारदारों से अभद्रता करते पाया गया। बढ़ते आगे, अयोध्या से अहम खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। सरयू नदी के गुप्तार घाट का यह मामला, जहां से शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली नगर के बल्लाहाता निवासी बताई जा रही है ये युवती। थाना कैंट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।